हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। बस मेरे देवरानी के बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को कहीं छोड़कर मत जाइएगा, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं ये बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के टाइम ऐसी क्या गलती हो गई जिससे बच्चे के मुँह में गंदा पानी चला गया और बच्चा आज मेरा वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं डिलीवरी वाले दिन से। तो डिलीवरी वाले दिन 21 फरवरी को डिलीवरी हुई थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और 10 बजे हम लोग लेकर पहुंचे थे, 12 बजे तक डिलीवरी हो गई थी। तो मेरी देवरानी को मतलब लेबर पेन रात में ही स्टार्ट हो गया था। रात में ही मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा था, रात के 3 बजे से ही। तो फिर हम लेकर नहीं गए थे उसको। डॉक्टर से बात कर ली थी हम लोगों ने फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला था कि 10 बजे तक ले आना। और तो फिर उन्हीं के बात पर हम लोग 10 बजे तक लेकर गए थे। 10 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने ड्रिप लगा दी देवरानी को। ड्रिप लगाने के बाद में फिर उसको पेन और ज़्यादा मतलब तेज़ तेज़ होने लगे, लेबर पेन। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि डिलीवरी हो गई। मैं तो थी नहीं, मैं यहाँ पर आई थी घर पर कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो मैं पहुँची थी तब तक डिलीवरी हो गई थी। तो बात उस दिन की है जिस दिन डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी करते टाइम ही ऐसी गलती हो गई डॉक्टरों से, जो कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। डॉक्टरों ने ठीक से डिलीवरी नहीं की। और फिर हम लोगों ने बोला डॉक्टरों से कि ऐसी कैसी डिलीवरी हुई है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। तो डॉक्टर बोल रही थी जिन्होंने डिलीवरी की थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों ने 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें मतलब लिखा हुआ नहीं था कि बच्चे के गर्दन में नाल के अंटे लगे हुए हैं, फंदे लगे हुए हैं। ऐसा कुछ लिखा नहीं था 8 मंथ वाले उसमें अल्ट्रासाउंड में। और मैंने जहाँ बोला था आप लोगों ने वहाँ नहीं कराया और कहीं करा लिया अल्ट्रासाउंड। अगर आप लोग यहाँ कराते मेरे यहाँ पर, तो उसमें लिखा आ जाता कि फंदा लगे लगे हुए हैं। तो फिर मैं डिलीवरी नहीं करती नॉर्मल, मैं ऑपरेशन के लिए लिख देती, ऑपरेशन से होती डिलीवरी। तो डॉक्टरों ने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया अपना। और बस यही गलती हुई थी उनसे। वो यही कह रही थी जब हमने बोला था, तो वो यही कह रही थी कि फंदे निकालने में टाइम लग गया। जब बच्चा बाहर आ रहा था मतलब डिलीवरी हो रही थी, तो फंदे लगे हुए थे उसके गर्दन में। तो वो फंदे निकालने में टाइम लग गया, इस वजह से गंदा पानी उसके मुंह में चला गया। अब पता नहीं कैसे क्या करें, हम तो अंदर थे नहीं, डॉक्टर थी और नर्स थी, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो बाहर खड़े थे। तो इस वजह से बच्चा रोया भी नहीं, फंदे लगे थे गर्दन में, इस वजह से रोया नहीं बच्चा। और इस वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। अब बताइए हम किसको दोष दें? डॉक्टर को दोष दें या फिर अपनी किस्मत को दोष दें? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे बच्चे को, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है, बहुत परेशानी में है वो। और जो बच्चे वाली डॉक्टर हैं जहाँ पर हम लोगों ने एडमिट कर रखा है हॉस्पिटल में, वो कुछ बाधा नहीं कर रही हैं। वो कुछ मतलब ये नहीं कह रही हैं कि मैं बाधा नहीं कर सकती हूँ कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। अगर वो ये कह दें कि बच्चा ठीक हो जाएगा, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, वो तो ये कह रही है मैं कुछ बाधा नहीं कर सकती हूँ। और आज जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो उन्होंने बोल दिया है कि आप इसे जयपुर ले जाइए। और 10 दिन यहाँ पे हो गए हैं, मतलब आज 9वां दिन है मेरे बच्चे को वहाँ पर वेंटिलेटर पर रखे हुए। और 9वां दिन है और सोच लीजिए वेंटिलेटर का चार्ज कितना होता है। 9 दिन में ये मान लीजिए 1 लाख रुपए से ऊपर हम लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन हमारे बच्चे को कोई आराम नहीं है। तो बताइए क्या करें? अब जब 1 लाख रुपए से ऊपर पैसा खर्च हो गया, अब डॉक्टर कह रही हैं कि अब आप इसको जयपुर ले जाइए। बताइए क्या करें? एक गलती जो डिलीवरी की थी उस डॉक्टर ने की है, और एक गलती इस वाले डॉक्टर ने की है जो मेरे बच्चे की देख रेख कर रही हैं, मतलब जिनके हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने की है एक गलती। तो दोनों डॉक्टरों से गलती हुई है। पहले डॉक्टर की गलती ये थी कि उन्हें तुरंत बोलना चाहिए था कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है, आप बच्चे को तुरंत बच्चे वाले डॉक्टर पे ले जाइए। उन्होंने नहीं बताया हमें कि गंदा पानी चला गया है। जब हमने हमने अपने बच्चे को बच्चे वाले हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब हमें पता चला कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है। उन्होंने ये बात हमसे छुपाई, तो ये बहुत बड़ी गलती की। और उन्होंने ये बोला कि 2-3 घंटे धूप दिखा लीजिए।
तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वो तुरंत बोल देती कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है डिलीवरी करते टाइम, आप इसे जल्दी से डॉक्टर वाले हॉस्पिटल में ले जाइए, मतलब बच्चे वाले हॉस्पिटल में ले जाइए, तो हम उसको तुरंत ले जाते, तो शायद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक गलती उस डॉक्टर से हुई है, उन्होंने नहीं बताया कि गंदा पानी पी गया है बच्चा। और एक गलती इस वाले डॉक्टर से हुई है जो बच्चे की देख रेख कर रही हैं अभी। इनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने 8-9 दिन देखा है बच्चे को, जब इनको पहले से कंडीशन पता है, मतलब इनको पहले दिन से पता मालूम पड़ गया। इन्होंने जांच वगैरह कराई थी फेफड़े वगैरह की, तो इनको पहले दिन से पता चल गया कि फेफड़ों में पानी भर गया है गंदा, और ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, इसको जयपुर लिख दें। तो उन्होंने मतलब मना नहीं किया, पैसे खींचती रही हैं हमसे, पैसे खींचती रही हैं, मतलब पैसे खींचती रही हैं हम लोगों से। और पर डे 20,000 रुपये का चार्ज है वहाँ पे वेंटिलेटर का, मतलब 15,000 रुपये वेंटिलेटर का, 5,000 रुपये डेली ये जांच करानी है, वो जांच करानी है, और दवाई इसमें खर्च हो जाते हैं, मतलब पर डे 20,000 रुपये। अब मान लीजिए आज 9 दिन हो गए मेरे बच्चे को वहाँ पर हॉस्पिटल में, आज 9वां दिन है, तो मान लीजिए कितना पैसा लगा होगा। आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कितना पैसा लग गया। तो अब आज 9वां दिन है, आज ये बोल रही हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप इसको जयपुर ले जाइए। अब बताइए ये गलती है कि नहीं है डॉक्टर की? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गलती है कि नहीं है डॉक्टर की। अगर उसको उस डॉक्टर को इलाज नहीं करना था, उसको पहले दिन से पता था कि ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो हम इसको दूसरी जगह भेज दें जहाँ पर इसका अच्छा इलाज हो सके। उन्होंने नहीं भेजा, वो हमसे पैसे खींचती रहीं। अब 9 दिन हो गए तब कह रही हैं कि आप इसको जयपुर ले जाइए। अब बताइए कितना हमारा दिमाग ख़राब है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है घर में, बहुत ज़्यादा। ये मान लीजिए सुबह से, आप मेरी शक्ल देख रहे हो, सुबह से इतनी रो रही हूँ मैं, इतनी रो रही हूँ, और देवरानी का भी रो रो के बुरा हाल है, क्या करें। तो ये जयपुर का नाम सुन के हम लोग इतने मतलब सहम गए हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, आज 9वां दिन था, आज 9वां दिन था और बृहस्पतिवार भी थी, इसलिए आज हम लोगों ने छुट्टी नहीं कराई उसकी, और कल 10वां दिन होगा तो हम लोग उसको छुट्टी करा लेंगे और फिर जयपुर ले जाएंगे। सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। 4 साल में तो मेरी देवरानी ने बच्चा देखा है, वो भी बहुत इलाजों के बाद बच्चा हुआ है, बहुत उसने दवाइयाँ खाई हैं बच्चे होने की, तब ये बच्चा देखा है उसने। और आज बच्चे की कंडीशन इस तरह से वो देख के रह नहीं पा रही है, वो बहुत रोती है बच्चे को देख देख के। और हम लोग उसके सामने ज़्यादा बात नहीं करते हैं जिससे कि उसको ज़्यादा दुख ना हो, और उससे बस यही कहते रहते हैं हाँ ठीक है 2-3 दिन में आ जाएगा घर पे, 2-3 दिन में घर पे आ जाएगा। लेकिन क्या करें, वो भी समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो भी समझती है कि अगर बच्चा ठीक है तो फिर ला क्यों नहीं रहे हैं घर पे, तो फिर वो रोने लग जाती है। तो हम लोग उसको संभालने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड बस मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाए। और उसने जयपुर के लिए बोल दिया है डॉक्टर ने, तो हम लोग जयपुर ले जाएंगे। तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि जयपुर में जा कर के मेरा बच्चा ठीक हो जाए और सही सलामत मेरे घर पे आ जाए, क्योंकि मुझसे देवरानी का दुख देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं भी तो एक माँ हूँ, और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। अगर आप भी एक माँ हो तो आप भी मेरी देवरानी का दर्द समझ सकती हो कि 4 साल में बच्चा देखा है, वो भी बच्चे की कंडीशन ऐसी हो रही है, डॉक्टर मना कर रही हैं मतलब इलाज करने से। तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा उसका बच्चा ठीक हो जाए, और जैसा भगवान ने उसकी झोली में डाला है तो भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दे। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग में मुझे इतना ही कहना था कि डॉक्टर लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, और हम लोगों को डॉक्टर के बात पर विश्वास नहीं करना था। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी बड़ी गलती हम लोगों से हुई है आप मत करिएगा, डॉक्टर की बात पे विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है मेरा बेटा, यानी कि देवरानी का बेटा, और डॉक्टर बस पैसा बना रही हैं अपना। और आज 9वां दिन हो गया है तो उन्होंने कह दिया है कि ले जाइए, आप कहीं भी ले जाइए। तो बताइए ये गलत बात है कि नहीं है डॉक्टर की? मेरा बस चले तो मैं डॉक्टर के नाम में कंप्लेन कर दूँ? बताइए आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर के नाम में कंप्लेन करनी चाहिए कि नहीं। डॉक्टर को पहले दिन से पता है कि बच्चे के फेफड़ों में पानी भर गया है गंदा, तो उसको पहले दिन ही या फिर दूसरे दिन ही बता देना चाहिए था। अब 9 दिन हो गए हैं बच्चे को रखे हुए वेंटिलेटर पर, तो अब कह रही हैं कि अब आप इसको ले जाइए, अब हमारे बस की बात नहीं है। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर की ये बात गलत है कि नहीं है, और प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।